नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 19th लेक्चर है, जिसमें कि हम आज DUMS सेंटेंस 2015 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। और हमें 11 जुलाई से आपका IIT JEM 2021 के लिए रियल एनालिसिस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप IIT JEM 2021 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है उसको जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रॉब्लम के पास क्या है, लेट लैम्डा बी ए नॉन जीरो characteristic root of a non-singular matrix A of order 2 cross 2, then a characteristic root of the matrix adjoint of A। यानी क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, आपको एक मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यू गिवन है और आपसे पूछ रहा है वो आइगन वैल्यू किसका, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का। तो कैसे निकालेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट lambda is eigenvalue of A, it implies there exists non-zero vector x such that Ax is equal to lambda x। और यहाँ आपका जो लैम्डा हो गया आपका नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, माई लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड माई मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। इट मीन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये को गिवन है ना। अब हम रिलेशन यूज करते हैं मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट में क्या रिलेशन होता है। वी नो दैट matrix A into its adjoint is equal to adjoint of matrix A into matrix A is equal to determinant of matrix A into identity matrix of order n। IN ये आपके पास रिलेशन होता है मैट्रिक्स और इसके एडजॉइंट में, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ A into my A is equal to determinant of A into my I2 matrix। Why? Because my matrix A is 2 cross 2 matrix. Matrix A is 2 cross 2 matrices. So my IN is I2 cross 2 matrices. Now अब इसके हम क्या करते हैं, देन एडजॉइंट ऑफ A into my matrix A into vector X is equal to adjoint of A, this is just इसमें multiplying both side by vector X, post multiplying both side by vector X, post multiplying by vector X। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, adjoint of A
into my ax is equal to determinant of a into my I2x. But I2x is just x, so determinant of a into my vector x. But my ax is lambda times x. This is lambda x, so it implies this is just adjoint of a into my lambda x is equal to determinant of a into my x. It implies आपका lambda जो बाहर आ जाएगा स्केलर है, so it implies lambda times adjoint of a into vector x is equal to determinant of a into vector x. lambda से डिवाइड कर देंगे क्योंकि lambda आपका नॉन जीरो है. We can divide both side by lambda. It implies adjoint of a into vector x is equal to determinant of a upon lambda into vector x. So it implies determinant of a upon lambda is eigenvalue for matrix adjoint of a. adjoint of a है, उसका जो आइगन वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन में लैम्डा. इट मीन्स आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो एक इजी क्वेश्चन था, आपको सिंपली आपको एक रिलेशन यूज करना था. मैट्रिक्स ए और उसके एडजॉइंट में रिलेशन जो होता है आपको वो यहाँ पे यूज करना था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन के आपके पास लेट डब्ल्यू बी द सबस्पेस ऑफ आर पावर 4 स्पेन बाय द वेक्टर्स. आपको 3 वेक्टर गिवन है और डब्ल्यू क्या है, सबस्पेस स्पेन बाय दीज 3 वेक्टर्स. देन द डायमेंशंस ऑफ डब्ल्यू इज, आपसे पूछा गया डब्ल्यू की डायमेंशन कितनी होगी. तो इस तरह क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं. लेट let A is matrix such that columns of A are vectors u1, u2 and u3. तो हम एक एक्स मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसके जो कॉलम्स होंगे क्या होंगे आपके u1, u2 और u3 होंगे. तो मैट्रिक्स अब क्या बनेगी, मैट्रिक्स A will be first column is vector u1 which is 1 -2 5 -3 and second column का क्या बनेगा u2 which is 2 3 1 -4 और थर्ड कॉलम क्या बनेगा आपके पास u3 वेक्टर which is 3 8 -3 and -5. तो अब हमने एक मैट्रिक्स बना ली जिसके कॉलम्स क्या होंगे आपके गिवन वेक्टर्स होंगे. ना अब हम क्या लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे. अप्लाई रो ऑपरेशन, अप्लाइंग रो ऑपरेशन. तो हम पहले क्या लगाएंगे, R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1 देन R3 -5 टाइम्स ऑफ R1 एंड R4 + 3 टाइम्स ऑफ R1. ये ऑपरेशन हम लगाते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, मैट्रिक्स के एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी. सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू रो इक्विवेलेंट टू 1 2 3 एंड दिस विल बी 0 4 7 हो जाएगा आपके पास ये, और 6 14 हो जाएगा आपके पास. दिस विल बी 0 -5 इट विल बी -10 -9 हो जाएगा आपके पास ये, -50 -18 हो जाएगा आपके पास ये. दिस विल बी 0 3 6 it will be 2 and this will be 4. तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बन जाएगी इसके इक्विवेलेंट. नाउ अप्लाई R2 divided by 2, R2 divided by 7.
और R3 को चेंज कर देंगे R3 डिवाइडेड बाई -9 एंड R4 को चेंज कर देंगे R4 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 2 3 0 1 2 0 1 2 and 0 1 2 0 1 2। हम अप्लाइंग ऑपरेशन R3 minus R2 and R4 minus R2, मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट टू 1 2 3 0 1 2 0 0 0 and 0 0 0। It implies rank of A is 2। आपके पास दो क्या है, नॉन जीरो रो हैं, इट इम्प्लाइज विच आर लीनियर इंडिपेंडेंट, तो रैंक ऑफ ए इज 2। since column rank column dimension, ऐसे नहीं, since dimensions of column space of A is equal to dimensions of row space of A, और दोनों किस इक्वल होते हैं आपके पास, रैंक ऑफ ए के इक्वल, जो कि हमारे केस में कितना है आपके पास 2 आई है। सो इट इम्प्लाइज dimensions of column space of A is 2। so it implies dimensions of column space of A is 2। तो मैं जो 3 कॉलम्स लिए थे U1 U2 3, आपके पास 3 कॉलम थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इन 3 कॉलम्स आपके जो 2 कॉलम्स हो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और आपके जो थर्ड कॉलम हो क्या होगा, उन दोनों के लीनियर स्पैन में होगा। तो W की डायमेंशन कितनी आएगी, आपके पास 2 आएगी। तो माय आंसर इज 2। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ कि विच कॉलम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। तो यहाँ पे देखें फाइनल मैट्रिक्स को, तो दिस इज पिवट कॉलम, वो पिवट कॉलम है, दिस अगेन पिवट कॉलम। so these two columns are independent, and column third is dependent। तो आपके जो पहले 2 कॉलम्स थे U1 और U2 वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। इट इंप्लाइज माई U1 and U2 आर इंडिपेंडेंट, U1 and U2 are independent। while U3 is linear combination of U1 and U2। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि आपका जो W है उसका बेसिस क्या है, तो हम बेसिस क्या ले सकते थे, U1 और U2 जो है वो W का क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 93 इस सीरीज का। आपके पास प्रॉब्लम क्या है आपके पास, मैट्रिक्स A that represent the linear operator T on R square where T the reflection in R square about the line y equal to -x। तो y equal to -x के अबाउट जो रिफ्लेक्शन है उससे जो लीनियर मैप का बन रहा है, उस लीनियर मैप की मैट्रिक्स क्या होगी, आपको ये पूछा गया आपसे। ठीक, कैसे करेंगे इसको, let B equal to 1 0 and 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ
टी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। तो हमने आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेस ले लिया। अब हम इस बेस के रिस्पेक्ट में टी का क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे। लेट मैट्रिक्स ए इज मैट्रिक्स ऑफ दिस मैप टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। आपका टी मैप क्या है फ्रेंड? टी मैप इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। और ये मैप क्या कर रहा है? इट रिफ्लेक्ट, टी इज रिफ्लेक्टिंग point xy about the line y equals to माइनस एक्स। इस लाइन के अबाउट आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है पॉइंट एक्स वाई को t। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले आपका जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसका वेक्टर 1 0 है, तो वो देखूंगा वेक्टर आपका 1 0 कहाँ पे जाएगा अंडर दिस ऑपरेशन। सपोज आपका ये आपका एक्स वाई प्लेन है, इसमें आर स्क्वायर, वेक्टर आपका 1 0 यहाँ पे आएगा, इसमें 1 0 विच इज इवन वेक्टर, माई लाइन वाई इक्वल टू एक्स, y equal to minus x, not x, y equal to minus x. This is my line y equal to minus x. Now अभी मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि इस ऑपरेशन के अंदर आपका जो इवन वेक्टर है वो कहाँ पे जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली। दिस वेक्टर कम्स डाउन टू दिस प्लेस विच इज 0 एंड -1। आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो पॉइंट है इस लाइन के अबाउट यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होगा। आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर मैं आपको अलजेब्रिकल मेथड बता देता हूँ कैसे करेंगे। लेट दिस पॉइंट इज x1 y1, then it implies midpoint of x1 y1 प्लस आपका जो पॉइंट आएगा 1 0। तो जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? इस लाइन के ऊपर होगा, is on the line y plus x equal to 0. It implies x1 plus 1 by 2 and y1 by 2 is on the line y plus x equal to 0. It implies x1 plus 1 by 2 plus y1 by 2 equal to 0. So it implies x1 plus y1 plus 1 equal to 0. आपके पास एक इक्वेशन आ गई ये चीज़। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? ये जो लाइन आएगी और ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होंगी। इट इम्प्लाइज स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 and 1 0 perpendicular to y plus x equal to 0। तो इसका स्लोप क्या बनेगा? y1 माइनस 0 अपॉन में x1 माइनस 1 इंटू में इसका स्लोप क्या आपको -1 इज इक्वल टू -1। सो इट इम्प्लाइज कैंसल आउट हो जाएगा ये। इट इम्प्लाइज माई y1 इक्वल टू x1 माइनस 1। सो इट इम्प्लाइज माई x1 माइनस y1 -1 इक्वल टू 0। अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना पॉइंट आ जाएगा? x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल्स टू -1। तो आपका जो पॉइंट है 1 0 कहाँ पे पहुंच जाएगा आपके पास? 0 -1 के ऊपर। सिमिलरली आपका जो पॉइंट E2 है बेसिस का सेकंड पॉइंट विच इज 0 and 1, this point is 0 and 1, it will come to this point which is -1 0। अगेन आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं जैसा मैंने पहले में चेक किया है। तो माई पॉइंट 0 1 गोज टू -1 0। अब मैं मैट्रिक्स निकाल सकता हूं। तो मैट्रिक्स ए विल बी पहले के कोऑर्डिनेट विच इज 0
-1, सेकंड कोऑर्डिनेट विच इज -1 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी ऑफ लीनियर ऑपरेटर विच इज रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन y इक्वल टू -x। तो माय ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो हमने इस क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से किया है। हमने उसने पूछा आपसे मैट्रिक्स, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि आपका जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसके जो वेक्टर्स हैं E1 और E2 वो कहाँ पे जा रहे हैं, इस ऑपरेटर के लगाने पर हमने उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, तो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो इजी क्वेश्चन आपके पास ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 94, वो क्या आपके पास, let V be vector space of all n cross n matrices over a field, let V1 be the subspace of V consisting for all symmetric matrices of order n, V2 be the subspace of consisting of all skew symmetric matrices of order n, which one of the is not a subspace of V। कौन सा आपका सबस्पेस नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल V1 के आपके पास set of all matrices A such that A का ट्रांसपोज इक्वल टू A, set of all symmetric matrices, और V2 आपके पास क्या है, set of all matrices such that A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A। सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं कि V1 और V2 बोथ आर सबस्पेस, देन V1 and V2 both are subspace of V। दोनों आपका क्या सबस्पेस हैं। तो अगर आपको पता है कि दोनों सबस्पेस है तो इट इम्प्लाइज V1 plus V2 is also a subspace of V। डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास कि किसी वेक्टर स्पेस के अंदर आपके अगर दो सबस्पेस है W1 और W2, दोनों का जो सम होता है क्या होता है, एक सबस्पेस होता है। सो इट इम्प्लाइज V1 plus V2 इज आल्सो ए सबस्पेस। और उसने पूछा आपसे विच वन इज नॉट अ सबस्पेस, तो माय ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। दिस इज एक्चुअली सबस्पेस, बट उसने पूछा है सबस्पेस कौन सा नहीं है, सो इट इज रॉन्ग ऑप्शन। व्हाट अबाउट सेकंड, V1 यूनियन V2। अब आपको पता है कि इफ W and W2 are subspace of V, then it implies W1 union W2 is subspace of V if and only if one is contained in the other, if and only if either W1 is subset of W2 or W2 is subset of W1। Union of two subspace is subspace if and only if one is contained in the other, but V1 is not a subset of V2 and V2 is also not a subset of V1। आप इजीली चेक कर सकते हैं दोनों आपकी एक दूसरे के सबसेट नहीं है। सो इट इम्प्लाइज U1 एंड U2 का यूनियन जो होगा सबस्पेस नहीं होगा। सो इट इम्प्लाइज V1 यूनियन V2 इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ V। तो आपको जो यूनियन है वो सबस्पेस नहीं होगा बाय बिकॉज neither V1 is subspace, neither V1 is a subset of V2 and nor V2 is a subset of V1। It means their union is not a subspace of V। So my option B is correct, this is not a subspace। What about option C, V1 plus direct sum of V2, this is obviously a subspace because in this case my actually V1 direct sum V2 is V, V1 direct sum V2 is actually V whole space and this is subspace because my V is actually V1 plus V2
and v1 intersection v2 is just 0 vector. It implies my v1 और v2 जो डायरेक्ट सम आएगा कितना आपके पास v होगा, एंड v ऑब्वियसली सब स्पेस, तो ऑप्शन सी विल बी अगेन रॉन्ग हो जाएगा. सब स्पेस है, उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो इट विल बी अगेन रॉन्ग ऑप्शन. व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? आपको पता है किसी दो सब स्पेस का जो इंटरसेक्शन हमेशा क्या सब स्पेस होता है, दिस इज अगेन रॉन्ग ऑप्शन. So only option B will be correct. V1 union V2 will be not a subspace of V. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 95 में क्या आपके पास let V be a vector space of all n cross n matrices over field F which one of the following is not a subspace. अगेन आपसे पूछा है कौन सा सबस्पेस नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, all upper triangular matrices of order n. This is obviously subspace. Why? Let W is set of all matrices such that A is upper triangular. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके डायगोनल्स के आपके जो नीचे के एलिमेंट्स होंगे जीरो होंगे. तो इफ A1 and A2 belongs to W, so it implies A1 plus A2 also belongs to W. क्योंकि अगर A1 और A2 दोनों ही मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स आपके जीरो हैं, डायगोनल से बिलो एलिमेंट अगर आपके जीरो हैं दोनों मैट्रिक्स में, तो सम करने के बाद भी डायगोनल के बिलो के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो ही होंगे. सो इट इंप्लाइज A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू V, बिलोंग्स टू W. आल्सो अल्फा टाइम्स A1 बिलोंग्स टू W. अगर मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्केलर से और मैट्रिक्स के डायगोनल से बिलो एलिमेंट जीरो हैं, सो इट इंप्लाइज मल्टीप्लाई करने के बाद भी डायगोनल के बिलो के एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो ही रहेंगे. इट इंप्लाइज अल्फा इंटू A1 आल्सो बिलोंग्स टू W. It implies W is subspace. W is subspace of V. वो जो W क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा V का. उसने पूछा है which one is not a subspace, so my option A will be incorrect. Second, all non singular matrices of order n. उसने बोला है कि वो सेट जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट हो, दिस ऑल्सो दिस ऑब्वियसली not a subspace, so this option is correct. Because why? Identity matrix is singular matrix, not identity, zero matrix. Zero matrix is singular matrix. It implies zero does not belongs to W. In this case, zero matrix will not be there, so it implies this cannot be a subspace because zero is singular matrix. और आपने सेकेंड ऑप्शन में क्या लिए हैं, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिया है, सो दिस इज नॉट ए सबस्पेस. सो माय ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. सी, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए सबस्पेस. आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं. सो दिस इज अगेन ए रॉन्ग ऑप्शन. ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन द सम ऑफ whose diagonal एलिमेंट इज जीरो, दिस अगेन ए सबस्पेस. दिस इज अगेन ए रॉन्ग ऑप्शन. So only option B will be correct. Set of all non-singular matrices is not a subspace. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा. Let V equals to RQ be the real inner product space with usual inner product, a basis for the subspace U orthogonal of V where U equals to 1, 3 and minus 4. तो मुझे बेसिस निकालना है यू ऑर्थोगोनल सबस्पेस का. तो क्या कैसे निकालेंगे, लेट माय W इज सबस्पेस विच इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर U. सो लेट x y z belongs to W. It implies x y z
is perpendicular to vector u. It implies vector u का पास कितना है, vector u is 1 3 and minus 4. It implies x plus 3y minus 4z equal to 0 using standard inner product. तो अभी मेरे पास एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो जैसे कि मैं क्या लिख सकता हूँ, माई वेक्टर x विल बी minus 3y plus 4z. So it implies vector x y z is equal to, which is x की पुट कर देंगे वैल्यू, minus 3y plus 4z, y and z will be y into minus 3 1 and 0 plus z into 4 0 and 1. It implies w is equal to span of vectors minus 3 1 and 0 comma 4 0 and 1. आपका जो w होगा वो इन दोनों वेक्टर से क्या होगा, स्पैन होगा. तो ऑप्शन चेक करते हैं, minus 3 1 0 minus 3 1 0 and 4 0 1 4 0 1. अगर ऑप्शन सी के आपके पास करेक्ट हो जाएगा. बाकी आपके ऑप्शन रॉन्ग है. वाई रॉन्ग है? सपोज हम ऑप्शन बी चेक करते हैं. ऑप्शन बी में आपका ऑब्वियसली ये वेक्टर इसके क्या परपेंडिकुलर है, 3 minus 1 0 dot 1 3 minus 4 is 0 by standard inner product. Again minus 6 2 0 dot 1 minus 3 minus 4, this is minus 6 plus 6 plus 0 which is again 0. तो दोनों ही आपके वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर u के, but this is not a basis because this vector is just scalar multiple of this vector. So this is not a basis. मुझे बेसिस चाहिए. So still they are both perpendicular but not a basis because my second vector is multiple of first vector. They are linearly dependent, not independent. So only vectors in option C form a basis. ऑप्शन ए और डी में चेक कर सकता हूँ कि दे आर नॉट ए बेसिस बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर यू. ओनली ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. एक इजी सा प्रॉब्लम था आपके पास ये. तो इस वीडियो के लिए हमने इतना ही करते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपका. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, goodbye, have a nice day.